हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और ये है प्रॉब्लम ऑफ द डे फ्रॉम लीड कोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। इसका नाम है रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट। और ये कह रहा है कि गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न इट्स हेड। तो हमें एक लिंक लिस्ट मिलेगी एक नोड के रूप में और एक और वैल्यू मिलेगी n। तो n बताएगा कि एक नोड जो कि हमें डिलीट करना है उसकी पोजीशन क्या है एंड से। तो ये दो चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। बस हमें करना यही है कि जो भी नोड पड़ा हुआ हो nth पोजीशन पे फ्रॉम एंडिंग, उसको हमें डिलीट करना है। इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर n दिया गया है 2 और ये लिंक लिस्ट दी गई है जिसमें 5 वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 5 तक। तो पहला नोड हो गया एंडिंग से 5 और दूसरा नोड हो गया 4। तो इसलिए 4 को रेड रेड दिखाया गया है कि यही वो नोड है, टारगेट नोड, जिसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, 3 के नेक्स्ट में जो 4 का एड्रेस पड़ा हुआ है उसको अपडेट कर देंगे 4 के नेक्स्ट में जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उससे। तो ये डिलीट हो जाएगा और ये रास्ता एकदम सीधा हो जाएगा 3 से 5 तक, बीच में कुछ नहीं रहेगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, 3 के नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको अपडेट करना है और इसको 4 नोड है जो कि सेकंड नोड है फ्रॉम एंडिंग, इसको हटाना है। तो हमेशा की तरह शुरू करेंगे ब्रूट फोर्स तरीके से, फिर उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे। एक बार कंस्ट्रेंट्स पर नज़र मार लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। साइज़ तो बहुत छोटा होने वाला है लिंक लिस्ट का, 1 से लेकर 30 तक ही, और इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है नोड वैल्यू से। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ बता रहे हैं कि n की वैल्यू 1 से लिंक लिस्ट के साइज़ तक ही होने वाला है। तो हमें इस बात की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्या n की वैल्यू लिंक लिस्ट से बड़ी हो सकती है। वो वाले केस हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या n इनवैलिड दिया है कि ऐसा नोड जो हम डिलीट ना कर सकें, ऐसा नहीं मिलेगा हमें। कंस्ट्रेंट से ये पता चल रहा है। एक चीज़ और कह रहे हैं, कुड यू डू दिस इन वन पास, क्या हम एक पास में कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं। तो जो पहला तरीका मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर इसकी लेंथ पता चल जाती किसी तरह तो कुछ हम कर सकते थे। लेंथ की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, लेंथ की ये इंपॉर्टेंस है कि ये पहला एग्जांपल ले लिया है मैंने जिसमें 5 नोड हैं और n की वैल्यू 2 है। तो किसी तरह अगर इसकी लेंथ पता चल जाए जो कि है 5, कैलकुलेट करनी पड़ेगी खुद, यहाँ तो हम गिन सकते हैं लेकिन कोड में तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो फाइंड करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसमें n की वैल्यू जो दी गई है वो पोजीशन है उस नोड की जिसको हमें डिलीट करना है पीछे से, एंडिंग से। पर एक बात हमें कंफर्म है कि हमें सिंगली लिंक लिस्ट दी गई है और सिंगली लिंक लिस्ट में बैकवर्ड ट्रैवर्सल पॉसिबल नहीं है, ओनली फॉरवर्ड ट्रैवर्सल पॉसिबल है। तो किसी भी तरह हम पीछे से शुरुआत करके इस पर नहीं पहुंच सकते, हमें तो यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। तो किसी तरह अगर इसकी पोजीशन पता चल जाए शुरुआत से तो कुछ बात बन सकती है। तो शुरुआत से पोजीशन पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस लेंथ को इस गिवन एन से माइनस करना है, इस जिससे आ जाएगा हमारे पास 3। अब ये 3 क्या है, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 ये बताता है कि अगर हम शुरुआत करें पहले नोट से और 3 स्टेप चलें कुछ इस तरीके से, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, देखिए हम वहीं पहुंच गए उस नोड पर जिसको हमें डिलीट करना था। तो बस 3 ये बता रहा है कि आगे से इसकी पोजीशन क्या है, जैसे 2 बता रहा है कि पीछे से क्या है। तो अब हमें आगे से पता चल गई तो हम आगे से कुछ कर सकते हैं। पर क्या 4 पर पहुंचने से कोई फ़ायदा है हमें, नहीं, 4 पर पहुंचने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें तो 3 की लिंक चेंज करनी है, 3 के नेक्स्ट की लिंक चेंज करनी है। 3 के नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है वो चेंज करना है। 4 पर पहुंच गए, एक बार 4 पर पहुंचने के बाद 3 का कुछ एक्सेस हमारे पास नहीं रहता है। तो अगर हम एक काम करें कि एक स्टेप कम चलें, जितना भी आगे से पोजीशन है उसकी उससे एक स्टेप कम चलें तो बात बन जाएगी। अब क्या है कि हम खड़े हैं 3 पर और करना हमें क्या है कि 3 के नेक्स्ट की वैल्यू को चेंज करना है। तो हम जब 3 पर खड़े हुए हैं तो इसके नेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस है हमारे पास और उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। 3 के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, फिलहाल पड़ा हुआ है इस नोड का एड्रेस जिसमें है वैल्यू 4। तो हम क्या करेंगे,
इस नोड का जो नेक्स्ट है, इसको 3 लिख देता हूँ। 3 का जो नेक्स्ट है, यहाँ मैंने वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे नोड का नाम आएगा जो भी रखा होगा। इसके नेक्स्ट में क्या करो, अपडेट कर दो। 3 के जो नेक्स्ट है, नोड बना देता हूँ उसको, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट से 3 के नेक्स्ट में तो 4 पड़ा है, 4 के नेक्स्ट में 5 पड़ा है, बस इसी का एड्रेस डालना है हमें 3 के नेक्स्ट में। तो अब ये कनेक्शन टूट गया, ये वाला टूट गया और ये वाला बन गया, और यही हमें चाहिए था। तो एक तरीका तो ये हो गया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, गिवन लिंक लिस्ट को 2 बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। एक तो हम यहाँ पर 2 पास में कर रहे हैं। हमसे प्रॉब्लम कह रहा था क्या हम इसको 1 पास में कर सकते हैं, नहीं, इस वाले मेथड से तो नहीं कर सकते हैं। इसमें 2 पास लगेंगे। एक तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पास लगेगा, पूरा हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कि इसमें कितने नोड्स हैं। फिर दूसरा ट्रैवर्सल लगेगा डिलीट करने के लिए, तो 2 पास हो गए। तो चलिए पहले 2 पास से करके देख लेते हैं, फिर दिमाग लगाएंगे 1 पास से करने में। पहुंचते हैं कोड एडिटर पर और लेंथ निकालते हैं। आई होप कि आपको लेंथ निकालना आता होगा। नहीं आता है तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, यही मैं बता देता हूँ। एक फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, मैंने लेंथ रख दिया। ये क्या लेगा, ये हेड लेगा उस लिंक लिस्ट का जिसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, उसका नाम रख दिया हमने नोड का हेड। तो चलिए रिकर्शन वाले फंक्शन से लेंथ निकाल लेते हैं। रिकर्शन में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 3 चीज़ें होती हैं, पहले बेस केस लिख लेते हैं। इस केस में बेस केस क्या होगा कि अगर हमें खाली मिल जाए हेड, खाली मिलने का मतलब नल मिलेगा, उसको नोट कर देंगे तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो खाली मिला है मतलब हमें खाली लिंक लिस्ट मिली है, उसकी कोई लेंथ ही नहीं होगी, हम 0 रिटर्न कर देंगे स्ट्रेट अवे, बिना कुछ सोचे समझे 0 रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे। लेंथ ऑफ स्मॉल लिंक लिस्ट, ये ज़्यादा एल हो गए, ऐसे कर देते हैं। ये क्या है, इसमें इधर पर हम करेंगे रिकर्सिव कॉल इसी लेंथ फंक्शन को, एलियन फंक्शन को, जिसमें हम एक नोड तो अपने पास रख लेंगे, बाकी लिंक लिस्ट को दे देंगे कैलकुलेट करने के लिए कि बताओ बाकी लिंक लिस्ट की लेंथ क्या है। तो ये हमें दे देगा, रिकर्शन में यही होता है। हमने पास कर दिया कि भाई ले जाओ हेड का नेक्स्ट ले जाओ और पता करके लाओ कि इसकी लेंथ क्या है। अब जो भी लेंथ होगी इसकी रिकर्शन पता करके ले आएगा, हमें उस पर पूरा भरोसा है, भरोसा करना ही होगा, और इस भरोसा का इस्तेमाल करके हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, जो कि होने वाला है लेंथ ऑफ स्मॉल एल एल प्लस 1। प्लस 1 क्यों, क्योंकि एक नोड हमने अपने पास रख लिया था, इसलिए वो भी तो जोड़ना पड़ेगा फाइनल लिंक लिस्ट में, तो वो भी जुड़ेगा। जितना भी ये रिकर्शन लाया उसमें एक जोड़ देंगे, क्योंकि एक नोड तो हमने दिया ही नहीं था रिकर्शन को, तो वो काउंट इसने नहीं करा होगा। तो ये स्टेप हो गया रिकर्सिव कॉल वाला, और ये स्टेप हो गया स्मॉल कैलकुलेशन जो हम करते हैं। यही 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप हो गए। अब हमारे पास लेंथ आ जाएगी, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। एल वेरिएबल में लेंथ निकाल लेते हैं गिवन लिंक लिस्ट की, यहाँ पर भेज देते हैं हेड, आ गया हमारे पास लेंथ। हाँ, एक चीज़ रह गई थी कि अगर अगर इस n की वैल्यू हो गई 5, मतलब लिंक लिस्ट की लेंथ और इस n की वैल्यू बराबर हो गई, तो क्या होगा उस टाइम पर, प्रॉब्लम हमसे कह रहा होगा, फिर से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये प्रॉब्लम मिला है हमें और n की वैल्यू है 5, लेंथ हमने अपने फंक्शन से जो कि अभी ताज़ा बनाया है उससे कैलकुलेट कर ही ली है, हो ही जाएगी और आ जाएगी 5। अब ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब अगर हम पीछे से गिनती शुरू करें तो पहले नोड पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नोड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब पहले नोड पर हम पहुंच गए हैं, मतलब इसी को डिलीट करना है। पर अभी तक तो हम ऐसा कर रहे थे कि जिसको डिलीट करना हो उसके पहले खड़े हो जाते थे और
लिंक को चेंज कर देते। पर यहाँ पर एक चीज़ अलग है, सब नोड में के पहले एक नोड प्रीवियस नोड होता है, पर ये तो पहला ही नोड है, इसके पहले तो कोई है ही नहीं, तो रुकेंगे कहाँ इसके पहले। तो इस केस को अलग से हैंडल कर लेंगे। क्यों, इसमें अंतर क्या है, क्योंकि सभी केस में क्या होगा, जिसको डिलीट करना है उससे पहले एक नोड होगा ही होगा, इस नोड को छोड़ के, क्योंकि ये हेड है, इसके पहले कोई नोड नहीं है। तो इसको अलग से हैंडल कर लेंगे एक कंडीशन से कि अगर ऐसा ऐसा है, इफ़ लेन n के बराबर है, तो यहाँ से रिटर्न कर दो, डिलीट हो जाएगा। हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, रिटर्न हेड नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से, और हमारा काम बन जाएगा। यही यहाँ पर कर देते हैं चीज़ कि जो अभी फ्रेश लेंथ कैलकुलेट करी है, अगर वो बराबर हो जाती है इस n के, तो क्या करना है हमें, हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे। अगर बराबर नहीं है तो हम कुछ कुछ करेंगे, क्या करेंगे, कुछ कुछ ये करेंगे कि एक लूप लगाएंगे। एक पास तो हो चुका है हमारा इस रिकर्शन में, अब दूसरा लगाना पड़ेगा हमें कि वाइल एक पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं स्टार्टिंग से पीयूएस में, जो कि हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। लेंथ से माइनस कर देंगे n को, तो हमारे पास पोजीशन आ गई उस नोड की जिसको डिलीट करना है, कहाँ से, आगे से, फ्रंट से। अब बस हमें वाइल लूप लगाना है, इस पोजीशन की हेल्प से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमारा नोड डिलीट जिसे हमें डिलीट करना है, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। पर एक गलती कर रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं करना होगा। इससे क्या होगा, जैसे कि हमारा पिछले एग्जाम्पल में वैल्यू 3 आई थी, तो ये लूप 3 बार चलेगा, है ना। हमने यहाँ पर लगाया पोस्ट डिक्रीमेंट, 3 बार चलेगा। तो अगर हम आगे लगा दें, अब ये 2 ही बार चलेगा, थोड़ा अंतर होता है ना प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में। तो प्री वाला क्या होता है, पहले वैल्यू डिक्रीज कर देता है फिर यूज़ करता है, पोस्ट वाला पहले यूज़ कर लेता है बाद में डिक्रीज करता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक स्टेप का अंतर आ जाएगा। ये वाला व्हाइल लूप अगर पीयूएस में 3 है तो 2 बार चलेगा, और ऐसे कर देंगे तो 3 बार चलेगा। हमें 2 ही बार चलाना है, तो हम प्री वाला ही यूज़ करेंगे डिक्रीमेंट। बस एक ट्रैवर्स करने के लिए हम बना लेते हैं एक टेम्परेरी नोड, लिस्ट नोड स्टार टाइप का, उसका नाम रख देते हैं कुछ टेम्प, और शुरुआत भी इसकी करनी पड़ेगी हेड से ही चलना शुरू करेंगे, इसलिए इसमें हेड डाल दिया है। अब हेड को एक एक स्टेप से आगे बढ़ाते जाएंगे, हेड को नहीं, टेम्प को। हेड हमें रिटर्न करना है ना, इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। टेम्प को आगे बढ़ा दिया। अब डेफिनेटली टेम्प वहीं पर होगा, एक नोड पहले वाला होगा नोड ये टेम्प, जिससे हमें डिलीट करना है। तो बस इसी टेम्प के कनेक्शन को हमें चेंज करना है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसके नेक्स्ट में क्या डाल देंगे। इसके नेक्स्ट में जो डला हुआ है, जो कि नोड वो है जिसे हम डिलीट करना है, उसके आगे जो नोड पड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट में पड़ा हुआ है, बस उसको डाल देंगे, कनेक्शन चेंज हो गया, नोड हमारा डिलीट हो गया, और रिटर्न कर देंगे फिर हेड। हमारा काम हो गया है, इतना ही करना था। चलिए इसको चला के देख लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं कर दी है लिखते टाइम, और नहीं करी है, गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो रहा है, ठीक चल रहा है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें 2 पास लग रहे हैं। क्या हम एक पास से कर सकते हैं? बिल्कुल एक पास से भी कर सकते हैं, चलिए देखते हैं किस तरीके से। अगर हम यही वाला एग्जाम्पल ले लें जिसमें कि 5 नोड हैं, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 फिर 5 के बाद नल, और n की वैल्यू पहले की तरह 2 है। तो एक पास में करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर टेक्निक का यूज़ करेंगे, जिसमें कि एक पॉइंटर होगा फास्ट हमारा,
फास्ट पहले चलेगा और एक दूसरा होगा स्लो, वो बाद में चलेगा। फास्ट कितना चलेगा, इतने स्टेप चल लेगा पहले, इतनी एन की वैल्यू है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, इसका नाम फास्ट इसलिए है क्योंकि ये फास्ट चल रहा है, स्लो से पहले ही चल रहा है इसलिए फास्ट है। तो 2 स्टेप चल के यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये अपने आप जो नोड डिलीट करना है उसके पहले पहुँच जाएगा। स्लो वाला इंतज़ार कर रहा है इसके लिए। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब स्लो को चलाएंगे। तो फास्ट अभी तो यहाँ पर है, फास्ट को डिनोट कर लेते हैं एफ से। फास्ट यहाँ पर है और स्लो यहाँ पर है अभी फ़िलहाल की स्थिति में, इसको 2 स्टेप चला दिया है इस एन को देखते हुए। अब फास्ट को फिर हम कहेंगे आगे बढ़ो जब तक कि आखिरी नोड पर ना पहुँच जाओ। तो फास्ट फिर चलेगा, 2 स्टेप चलेगा और आखिरी नोड पर पहुँच जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, स्लो को भी साथ साथ चलाएंगे। तो स्लो इधर पर है फ़िलहाल, फास्ट को चलाया एक स्टेप, फास्ट आ गया यहाँ पर, स्लो को चलाएंगे एक स्टेप, स्लो आ जाएगा यहाँ पर, आ गया है। फास्ट को फिर बढ़ाया एक स्टेप आगे, फास्ट आ गया यहाँ पर आखिरी नोड पे, स्लो को हमने आगे बढ़ाया और यहाँ पर आ गया स्लो। स्लो इधर पर है, फास्ट आखिरी नोड पर पहुँच गया है। तो जब फास्ट आखिरी नोड पर पहुँचा तो स्लो उसी नोड पर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोड है, जो कि नोड प्रीवियस नोड है डिलीट करने वाले के, और हमें यहीं पर पहुंचना था और हम एक ही पास में पहुंच गए, 2 बार इसको ट्रैवर्स नहीं करना पड़ा। और बेसिकली देखा जाए तो फास्ट ही शुरुआत से एंड तक पहुंच रहा है, स्लो को तो हमने बाद में चलाया। और टोटल लूप कितनी बार चली, टोटल इटरेशंस कितनी हुई, टोटल इटरेशन नंबर ऑफ नोड के बराबर ही हुई यहाँ पर, तो एक ही पास में हो गया और जिस नोड पर हमें पहुंचना था वहाँ पर हम पहुंच भी गए। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि स्लो हमेशा उतना स्टेप पीछे रहेगा फास्ट से जितना एन की वैल्यू है, क्योंकि फास्ट को उतना हम चला चुके हैं पहले, फिर दोनों साथ में चल रहे हैं, तो हमेशा 2 स्टेप पीछे रहेगा ही रहेगा। और जब स्लो यहाँ पहुँचेगा तो फास्ट एंड में है, मतलब कि एंडिंग से 2 स्टेप पीछे वाला ये नोड है और एग्जैक्टली हमें यहीं पर पहुँचना था। ऑल राइट, तो एक तरीका ये हो गया। और इसमें भी वो चीज़ होगी कि अगर हमें ये वाला नोड डिलीट करना हो हेड वाला, तो इसमें भी अलग से हैंडल करना पड़ेगा हमें। फिर से देख लेते हैं, लिंक लिस्ट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और फिर नल, एन की वैल्यू ले ली है हमने इस बार 5, मतलब एंडिंग से 5th नोड को हमें डिलीट करना है। और फिर से हम स्लो फास्ट चलाएंगे। तो फास्ट वाला यहाँ पर था शुरुआत में, 5 स्टेप चलेगा तब स्लो चलना शुरू करेगा। फास्ट को ऊपर लिख देते हैं, ये है फास्ट। फास्ट को चलाया हमने, 5 बार चलाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार ही चलाना था, या फिर वो लास्ट नोड पर पहुँच जाए। नहीं, पहले तो हमें क्या करना था, जितना एन की वैल्यू थी वहाँ तक चलाना था, फिर बाद में जब स्लो चल रहा था तब हमें देखना था कि आखिरी तक पहुँच जाए। पर ये पहले ही चलते चलते आखिरी तक पहुँच गया है ना, पहले ही पहुँच गया। आप स्लो को क्या ही चलाएं, ये पहले ही आखिरी में पहुँच गया है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे फास्ट को एन टाइम्स चलाने के बाद, अगर ये आखिरी में पहुँच चुका होगा तो फिर वही केस है कि हेड को डिलीट करना है। हेड को डिलीट करने के लिए हम हेड के नेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे और ये प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज तरीके से हो जाएगा एक ही पास में। तो चलिए अब एक पास में करके देखते हैं इसको। कोड को किया रीसेट और फिर से करना शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें हमें लेंथ भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये थोड़ा कोड कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। हम बना लेते हैं एक फास्ट पॉइंटर लिस्ट नोड स्टार टाइप का, फास्ट जो कि शुरुआत में खड़ा हुआ है हेड पर, ऐसे ही स्लो भी बना लेते हैं जो कि शुरुआत में है हेड पर, स्लो है हेड पर।
जैसे कि बात हुई थी अपनी, फास्ट को चलाना है पहले कितने टाइम्स, n टाइम्स। फास्ट को हमने चला दिया, फास्ट नेक्स्ट। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नल पॉइंटर वाली एरर ना आ जाए, आगे ना निकल जाए नल से, नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि n की वैल्यू साइज से ज़्यादा नहीं होगी। तो नल पे पहुँच जाएगा आखिरी में, नल से ज़्यादा n की वैल्यू होगी नहीं कि साइज से भी ज़्यादा बढ़े आगे। बस इसको चला लिया हमने फास्ट को। अब हम चेक कर लेंगे क्या ये नल हो चुका है। इफ़ नॉट फास्ट, नल हो चुका होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम रिटर्न कर देंगे हेड का नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। फिर हमें चलाना है स्लो को भी साथ में चलाना है फास्ट के, जब तक कि एंड नोड पर ना पहुंच जाए फास्ट। तो हम चेक करेंगे जब तक कि फास्ट का नेक्स्ट जो है वो कोई वैल्यू है, नल नहीं है, तब तक चलते रहो, और फास्ट और स्लो को दोनों को चलाते रहो। फास्ट को चला दो फास्ट नेक्स्ट से, ऐसे ही स्लो को चला दो स्लो नेक्स्ट से। ऑल राइट, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, बस स्लो हमारे उसी नोड पर होगा जो प्रीवियस नोड है, नोड टू बी डिलीटेड वाले का, और इससे हम कनेक्शन चेंज कर देंगे। स्लो के नेक्स्ट में क्या आ जाए, स्लो के नेक्स्ट में आ जाए, स्लो के नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है, जो कि वही नोड है टारगेट नोड जिसे हमें डिलीट करना है, और उसके नेक्स्ट में जो हो, मतलब टारगेट नोड के आगे वाला नोड। बस हो गया है। यहाँ पर जा पहुँच कर हम हेड को रिटर्न कर देंगे। तो इस वाले मेथड में हमें लेंथ भी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी, और पास भी एक ही लगा। ये कैसे पता चल रहा है पास एक लगा, लूप तो दो लगाई हैं। पर इसमें अगर हम ध्यान दें तो पूरी, अगर यहाँ पर पूरा चल जाएगा तो ये थोड़ी ना चलेगा। फिर एक बार अगर पूरा चल चुका है n टाइम्स, मतलब पूरी उसने ट्रैवर्स कर लिया है लिंक लिस्ट को, तो फिर इसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एंड पे ही होगा। हम चेक कर लेंगे एंड पे है तो ये नहीं चलेगा। अगर वो कहीं बीच पे है तो वहीं तक चलेगा आखिरी तक। तो बेसिकली फास्ट ही चल रहा है, शुरुआत से एंड तक एक ही पास हो रहा है, भले ही दो वाइल लूप लगी हों। तो ये हो चुका है हमारा कोड, इसको चला के देखते हैं। ये भी चल रहा है अच्छे से, गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सबमिट करके देख लेते हैं, और एक्सेप्ट भी हो गया है। आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।